हेलो अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद परवेज़। वेलकम माई यूट्यूब कैटड्रॉप टेक्नो चैनल। आप लोग को मेरे इस न्यू वीडियो पे वेलकम है और मेरे चैनल पे भी आप लोगों को वेलकम है। आज हम लोग इस न्यू वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे ऑटोकैड में रेक्टेंगुलर कमांड। रेक्टेंगुलर कमांड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसको कितने तरीके से रेक्टेंगुलर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि जो भी मेरे इस वीडियो को न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरा न्यू अपलोड वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और कोई डिमांड हो तो आप लोग डिमांड भी करें, इंशाल्लाह उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और अपने न्यू वीडियो को देखते हैं कि हम लोग रेक्टेंगुलर कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका कमांड क्या है। तो सबसे पहला शॉर्टकट कमांड है रेक्टेंगुलर का REC। ये रेक्टेंगुलर कमांड है, ये शॉर्टकट की है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल लिखा है। और दूसरा ऑप्शन है हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे एक रिबन पे मेनू पे है ये रेक्टेंगुलर, यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल लेके रेक्टेंगल बना सकते हैं। दूसरा है हम लोगों का एक हम लोग देखिए यहाँ से रेक्टेंगुलर लेके हम लोग एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ड्रॉ पे जाएंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यहाँ से लेके हम लोग ये रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब हम लोग देखिए 3 वे से हम लोग रेक्टेंगल कमांड को ले सकते हैं। एक शॉर्टकट कीज के ज़रिए, दूसरा एक रिबन पैनल पे है और एक मीनू पे है। मीनू पैनल ये ड्रॉ है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और कि ऑटोकैड में रेक्टेंगुलर में कितने कमांड है रेक्टेंगुलर बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है बनाया हुआ, हमें एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और दूसरा वे है हम लोग सैम्फर करके रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। सैम्फर करके मतलब कि उसकी कॉर्नर को हम लोग कट कर सकते हैं, कोई भी 45 डिग्री में या 40 डिग्री में, कोई भी डिग्री में हम लोग एक कॉर्नर बना सकते हैं। दूसरा है फ्लिट रेक्टेंगुलर में उसका कॉर्नर को हम लोग राउंड कर सकते हैं। राउंड करना, अगर हमको कोई भी रेक्टेंगल बनाना पर उसका एज नहीं हो, उसका कॉर्नर नहीं हो, हमको राउंड चाहिए उसके कॉर्नर पे, तो हम लोग उस फ्लिट कमांड को यूज़ करके उसको हम लोग रेक्टेंगल को कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। चौथा है इसमें विथ रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक लाइन का थिकनेस को हम लोग को अगर बड़ा करना है, मोटा करना है, तो हम लोग उसमें वो विथ को यूज़ करके हम लोग रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। तो अभी देखिए 4 वे से हम लोग रेक्टेंगुलर को बना सकते हैं। पाँचवा में आ जाते हैं हम लोग थिकनेस रेक्टेंगुलर। थिकनेस रेक्टेंगुलर मतलब होता है हम लोग जब ये मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब 3D के लिए। तो इसका थिकनेस मतलब एक हाइट है, उसका हाइट को हम लोग अगर रेक्टेंगल का हाइट देना है तो हम लोग इसको थिकनेस रेक्टेंगुलर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नहीं देख पा रहे, पर ये 2D प्लान में हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 3D पे। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये व्हील है। अगर यहाँ पे जिसके पास नहीं है ये व्हील तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये भी नहीं है, कभी कभी होता है स्क्रीन पे नहीं रहता है, कोई बंद कर देते हैं, उसका ऑप्शन है तो फिर हम लोग उस पे नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग यहाँ इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट व्यू पे आएंगे, व्यू पोर्ट से आके 3D व्यू, यहाँ से हम लोग SW आइसोमेट्रिक, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो देखेंगे हम लोग का एक हाइट दिखला रहा है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग होम पे जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग टॉप पे आ जाएंगे तो ये आ गया। उसके बाद 5 हो गया, यहाँ पे छठा हम लोग बनाएंगे। छठा एलिवेशन है। मोस्टली एलिवेशन को हम लोग को पता है, एलिवेशन हाइट को बोलते हैं, हाइट को। तो इसमें भी हम लोग अगर 3 तरह का रेक्टेंगुलर बताएं, पर तीनों का अलग अलग हाइट पे हम लोग रेक्टेंगुलर बनाएं। इसको भी देखने के लिए हम लोग को सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा। 3D में हम लोग 2D में नहीं दे सकते। तो देख रहे हैं हम लोग ये
3 रेक्टेंगल बनाए जिसका 3 हाइट है, अलग अलग एलिवेशन है, उसका हाइट है। तो हम लोग फ्रंट पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देख रहे हैं 1 2, ये अलग अलग 3 रेक्टेंगल है जिसका 3 हाइट है। तो चलिए हम लोग तो ऑप्शन देख लिए हैं यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शन में हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसका इस ऑप्शन को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलें उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग चले आते हैं कमांड बार पे, टाइप करते हैं RAC, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम लोग के पास सारा ऑप्शन आ गया जो जो हम लोग यहाँ पे बताए थे, रेक्टेंगल, शैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो हम लोग अभी देखते हैं सैम्फर के ज़रिए कि सैम्फर के ज़रिए हम लोग कैसे बनाते हैं। सैम्फर मतलब एक नॉर्मल पहले हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, जो ये नॉर्मल रेक्टेंगल में भी हम लोग को 3 ऑप्शन आएगा कि हम लोग 3 ऑप्शन में इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं। तो उसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये सैम्फर और एलिवेशन और फिलेट, थिकनेस, विड्थ को कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सैम्फर। सैम्फर को हम लोग सैम्फर में हम लोग 2 तरह से, या इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्सर ले जाके, या फिर C टाइप करके हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग C टाइप करके हम लोग एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया। ये क्या बोला, डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। अब हम लोग जो कॉर्नर को कट करेंगे उस कॉर्नर का एक डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का एक डिस्टेंस वो बता रहा है कि यही कॉर्नर का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का एक डिस्टेंस बताए जहाँ से आपको कट करना है। तो हम लोग ले लेते हैं 10, इंटर करेंगे। फिर बता रहा वो स्पेसिफाई सेकंड सैम्फर। सेकंड मतलब एक ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट का आपको कितने का चाहिए। तो ये भी हम लोग 10 ले लेते हैं, इंटर किए। उसके बाद हम लोग ये लेके ये बना रहे हैं। तो देखिए क्योंकि ये जो हम लोग ये जो एरिया लिए हैं ये बहुत छोटा ले लिए हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग को छोटा दिखला रहा है। अगर हम लोग छोटा रेक्टेंगल लेते हैं या फिर हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बड़ा कर देंगे तो हम लोग को सही समझ में आएगा। सैम्फर ले लेंगे 10 की जगह हम लोग मान लेते हैं हम लोग 30 ले लिए। देख रहे हैं ये हम लोग क्या सैम्फर रेक्टेंगल को सैम्फर के यूज से कैसे बनाएंगे। ओके, एक सैम्फर हो गया। अब हम लोग आते हैं फिलेट में। इसके भी हम लोग रेक्टेंगल को टाइप करेंगे। उसके बाद F प्रेस करके भी आ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए। उसके बाद अभी हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को रेडियस, अब हम लोग को रेडियस चूज करना है। रेडियस मतलब जो ये पॉइंट है इसका एक कोई भी एक रेडियस बताना, हाफ इसका सर्कल का हाफ रेडियस, कि हम लोग को कितना रेडियस का ये सर्कल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 100। अभी हम लोग ज़्यादा वैल्यू दिए इसलिए कि छोटा वैल्यू देने से वो नहीं सही से हम लोग छोटा बनाना पड़ रहा। अभी हम लोग बड़ा बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग वैल्यू बढ़ा दिए, 100 कर दिए। तो देखिए हम लोग का ये फिर से बन रहा है कि हम लोग का ये रेडियस जो है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये रेडियस हम लोग का सही है कि नहीं है, उतना रेडियस आया कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसका रेडियस देखेंगे। तो देखिए ये हम लोग का रेडियस कितना, ये 100। तो मतलब ये हम लोग का सही हो गया। अब आते हैं हम लोग विड्थ पे कि हम लोग विड्थ कैसे लगाएंगे। जो रेक्टेंगल बनाना उसका विड्थ कैसे यूज़ करेंगे। तो ये रेक्टेंगल दिए, अब हम लोग विड्थ पे आए। विड्थ पे आने के बाद वो लाइन का हम लोग को थिकनेस क्या चाहिए। मसलन हम लोग 10 लेते हैं, फिर हम लोग 10 लेते हैं। तो अभी तो हम लोग का थिकनेस आ रहा, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग का जो ये है फिलेट वाला अभी भी दिखला रहा। देख रहे हैं लाइन का तो थिकनेस आ रहा है लेकिन फिलेट अभी तक दिखला रहा। तो हम लोग क्या प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को फिलेट का जो ऑप्शन है उसमें हम लोग को 0 रखना पड़ेगा। तो हम लोग रेक्टेंगल पे आए और फिर फिलिप पे गए। फिलिप पे इसको जो 100 रेडियस है हम लोग इसको 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो अब हम लोग का नॉर्मल रेक्टेंगल बनेगा विद विथ। देख रहे हैं ये नॉर्मल रेक्टेंगल विद बन रहा है। अब हम अब अपने अकॉर्डिंग आप लोग विथ रख सकते हैं। अब 10 हम रखे, आप 20 रख सकते हैं। जितना आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए विथ चाहिए उतना आप दे सकते हैं।
एक विड्थ हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल अभी नहीं हुआ, उसका 3 ऑप्शन और है रेक्टेंगल को बनाने के लिए, तो हम लोग अभी उसको लास्ट में करेंगे। अभी सैमफर्क हो गया, फ्लूइड सीख लिए, विड्थ सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं थिकनेस। तो थिकनेस हम लोग कैसे देंगे, तो हम लोग आए रेक्टेंगल पर और फिर हम लोग इसको दो तरीका है, एक कर्सर से क्लिक करें या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म टी है जो हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, ब्लू से हाईलाइट है, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हम लोग ये थिकनेस में जाएंगे। थिकनेस में देखने के बाद वो हम लोग को पूछ रहा है कि हम लोग को थिकनेस कितना चाहिए, मतलब उसका हाइट क्या चाहिए। हाइट कुछ भी हो सकता है, हम लोग को कुछ भी हाइट चाहिए, तो मान लेते हैं हम लोग 500 लेते हैं। 500 लेके हम लोग एक रेक्टेंगल बनाया जी, एक रेक्टेंगल बनाया। तो अब हम लोग को तो ये तो 2D में है, तो हम लोग को 2D में शो करेगा। अब हम लोग को 3D में आना, तो 3D में आएंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये। अब हम लोग जो विड्थ लगाए थे वो विड्थ इसमें है, क्योंकि विड्थ का ऑप्शन हम लोग जीरो नहीं किए, हम लोग को ट्रेन है, इसीलिए हम लोग को ये विड्थ दिखला रहा है। अगर यहाँ से हम लोग को कोई शेड लेना है तो यहाँ से पे आएंगे, 2D वायर फॉर्म में आएंगे, यहाँ से हम लोग शेड ले सकते हैं। ये इलास्टिक, देखिए ये इलास्टिक हो गया इसका। इस तरह से हम लोग शेड देख के भी देख सकते हैं कि इसका हाइट है। फिर हम लोग 2D वायर फॉर्म में थे, इसमें आ गया। तो सर होप हम लोग समझ में आए कि हम लोग हाइट भी कैसे इसका लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से विड्थ को 0 कर दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग का विड्थ 0 हो गया। अब आते हैं हम लोग एलिवेशन पे। एलिवेशन कैसे बनाएंगे, तो फिर हम लोग रेक्टेंगल को टाइप किए। अब एलिवेशन पे आए, सबसे पहला एलिवेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग का क्या है, 0 है। जो सबसे पहला एलिवेशन है हम लोग का रेक्टेंगल का, वो 0 है। ये हो गया। अब हम लोग दूसरा एलिवेशन लेते हैं, जिसका एलिवेशन देते हैं हम लोग 500। ओके, यहाँ से हम लोग एक और एक तीसरा एलिवेशन बनाते हैं, जिसका हम लोग एलिवेशन दे रहे हैं 1 मीटर। ओके, पर अब हम लोग को देखना है ये सही है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग 2D में ये हम लोग को नहीं दिखेगा, इसके लिए हम लोग को 3D पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से 3D पे आएंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दिखला रहा है, पर हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हाइट दिखला रहा है। क्योंकि हाइट दिखला रहा है, हम लोग हाइट का ऑप्शन को बंद नहीं किए, हम लोग का हाइट का ऑप्शन ऑन है। हम लोग हाइट दे के रखे हैं कि हम लोग को हाइट पाए, जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसका हाइट हम लोग को 500 चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे ये हाइट दे के एलिवेशन दिखला रहा है। तो हम लोग फ्रंट पे आएंगे तो देखिए 3 रेक्टेंगल बनाए थे, तीनों का एलिवेशन अलग अलग है। पहला एलिवेशन ये 0 पे है, दूसरा वाला 500 पे है, तीसरा वाला हम लोग का 1 मीटर पे है। तो ये देख रहे हैं हम लोग। अगर फिर से हम लोग को देखना है तो फिर से वही हम लोग को करना पड़ेगा कि हम लोग को वो हाइट का ऑप्शन जो है उसको 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग REC पे आएंगे और उसके पास यहाँ से हम लोग थिकनेस को 0 कर देंगे। थिकनेस को 0 करने के बाद अब हम लोग इस कमांड पे काम करेंगे तो हम लोग को सिंगल लाइन आएगा, उसका हाइट नहीं आएगा। मान लेते हैं हम लोग 0 लेवल लिए पहला। अब ये बनाए रेक्टेंगल। अब हम लोग जो सेकेंड रेक्टेंगल लेते हैं 500 उसका एलिवेशन देंगे, इसका 500 एलिवेशन दे रहे हैं। तीसरा भी हम लोग उसी तरह कर सकते हैं, पर हम लोग तीसरा पे नहीं जाएंगे, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग फ्रंट पे आते हैं। देखिए फ्रंट पर ये हम लोग का लेवल बता रहा है, ये क्योंकि 3D पे है, ये डायमेंशन काम नहीं करेगा तो हम लोग नहीं देख सक रहे हैं। तो चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल कमांड को कैसे, जो रेक्टेंगल रह गया उसमें 3 ऑप्शन है, उस 3 ऑप्शन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे आते हैं, रेक्टेंगल को टाइप करते हैं और यहाँ से हम लोग एक पिक पॉइंट लेते हैं। हम लोग एक पिक पॉइंट लेते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोग को वो
शो कर रहा है, एक एरिया, एक डायमेंशन, एक रोटेशन। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले काम करते हैं एरिया पे, कि मान लीजिए हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है पर जिसका एरिया हम लोग को पता है और एक लेंथ पता है, दूसरा नहीं पता। तो हम लोग कैसे मान लेते हैं, हम लोग का एरिया एक 200 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है। ओके, नेक्स्ट सॉरी, सबसे पहले हम लोग को एरिया कमांड को लेना पड़ेगा एरिया। तो एरिया पे हम लोग क्लिक करेंगे या फिर ए को टाइप करेंगे। अब यहाँ से बता रहा है इंटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन करेंट यूनिट। इन करेंट यूनिट हम लोग मीटर पे काम कर रहे हैं तो हम लोग का मीटर स्क्वायर होगा। तो मान लेते हैं हम लोग का एरिया कितना हो गया, 200 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। अब उसके बाद बता रहा है कि आप दो में से कोई एक को इनपुट इनपुट दें, लेंथ या विड्थ। आपको लेंथ पता है तो लेंथ दे, या विड्थ पता है तो विड्थ पता है। तो मान लेते हैं हम लोग को लेंथ का पता है, लेंथ एल टाइप करेंगे। लेंथ में मान लेते हैं हम लोग को लेंथ पता है 30 और फिर इंटर करेंगे। तो देखिए जैसे ही इंटर किया हमने, ये हम लोग को शो कर दिया लेंथ। तो अब हम लोग चेक करेंगे कैसे कि हम लोग का लेंथ सही है कि नहीं है। तो हम यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेके चेक करते हैं, ये हम लोग का लेंथ 30 है। तो पहले हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम लोग अपना यूनिट को सेट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग 30 दिए थे, ये 30 मीटर हम लोग का लेंथ बता रहा। तो विद ये ऑटोमेटिक हम लोग को बता दिया कि विद आपका 6.6 मीटर 0.67 मिलीमीटर है। अब हम लोग चेक करेंगे कि एरिया क्या है, एरिया 200 है कि नहीं है। तो हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ में देखिए एरिया हम लोग को दिखला रहा है 200। मतलब हम लोग 200 एरिया का बना है जिसका लेंथ है 30 मीटर और विड्थ आएगा कितना 6.67 मीटर। तो एक ऑप्शन ये हो गया रेक्टेंगल बनाने का। अब दूसरे ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, कोई भी एक कहीं भी एक पिक पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डायमेंशन से हम लोग को बनाना। अब हम लोग को लेंथ पता है, हम लोग को दोनों का लेंथ पता है, पर एरिया का नहीं। हम लोग को दोनों को लेंस मालूम, हम लोग का दोनों लेंस क्या है। तो मान लेते हैं एक लेंस है 30 मीटर, विड्थ विड्थ मान लेते हैं 20 मीटर। तो हम लोग इंटर किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हम लोग सेकेंड अगर पॉइंट कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी हम मतलब एंड पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अभी ये बता रहा है कि आपको कौन सा डायरेक्शन पे आपको रेक्टेंगल चाहिए, या लेफ्ट डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन पे, या डाउन पे, डाउन राइट पे, या किस डायरेक्शन पे चाहिए। आपको जिस डायरेक्शन पे चाहिए उधर पे ले जाके आप कर्सर को कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप कमांड्स को से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, अब हम लोग का ये कमांड डायमेंशन सही है कि नहीं ये चेक करना। तो हम लोग ने 30 दिया था लेंस को और 20 दिए थे हम लोग विड्थ को 20 मीटर विड्थ। तो ये भी हम लोग का सही आ गया। तो हम लोग देखें दो ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन पे क्या है, कहीं भी पिक पॉइंट लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन है रोटेशन, कि हम लोग रोटेशन की मदद से कैसे रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। तो हम लोग को रोटेशन पे आए। अब हम लोग को कितना चाहिए, पिक पॉइंट तो है ये सेकेंड, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अब हम लोग को एंगल स्पेसिफाई करना है, कितना एंगल का हमको, कितना एंगल पे हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री पे हम लोग को एंगल बनाना है। तो हम लोग 45 डिग्री को एंटर किए। हम लोग का तो ये 45 डिग्री ले एज्यूम कर लिए, बता रही अब बता रहा क्या आपको, अब कि आपको डायमेंशन क्या है। अब इसमें भी हम लोग दो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अगर एरिया है तो एरिया को यूज़ कर सकते हैं, अगर डायमेंशन है तो डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग डायमेंशन को ले लेते हैं और 20 × 20 को प्रेस करते हैं। तो देखें अभी भी ये हम लोग को अब डायरेक्शन बोल रहा है कि आप लोग को आपको किस डायरेक्शन पे चाहिए, उस डायरेक्शन पे आप ये करके उसके बाद आप कहीं बाहर पे कर्सर को क्लिक करें, वो आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग का एक्चुअल 20 मीटर बाई 20 मीटर बाई 20 मीटर का ये रेक्टेंगल बना कि नहीं। तो देखिए ये 20 मीटर है और ये 20 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग को एंगल चेक करना है कि ये एंगल सही है कि नहीं 45 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ से एंगल को देख लेते हैं कि ये एंगल सही है कि नहीं।
ये भी एंगल 45 डिग्री का है, तो ये भी हम लोग का सही है। तो होप गाइज, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और कैसा लगा आप लोग को कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।